दोस्तों, मैं एक नन मुस्लिम हूं और मैंने कुरान को जनवरी 2019 में पढ़ना शुरू किया। मैंने इसलिए पढ़ना शुरू किया क्योंकि लोग इस वही या किताब के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। तो जब मैंने कुरान ऑनलाइन पढ़ा तो यह पाया कि इसमें जितनी भी बातें हैं, इसमें थोड़ी गलतियों को छोड़कर ये वही या कुरान सही सलामत है और काफी अच्छी बातें हैं और ये आदमी या जिन की नहीं बल्कि फरिश्तों की लिखी किताब है। लेकिन मैं इस सोच में पड़ गया कि कुरान इतना सही तो मुसलमान क्यों गलत रास्ते पर है। कुरान इतना पीसफुल, शांतिप्रिय और कुरान को मानने वालों में फसाद ही फसाद। ये इराक, सीरिया, लिबिया, इजिप्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, कुरान सही और इसके मानने वाले गलत। मैं हैरान था। मैंने इस पर रिसर्च यानी खोजबीन शुरू की और करीब 12 महीनों के मेहनत के बाद मैंने ये पता कर लिया कि कुरान के उल्टा लोग क्यों चलते हैं। तो इसका दो वजह निकली, एक तो कुरान की आयतों का गलत तर्जुमा या तफसीर और दूसरी हदीसें। तो ये हदीसें ही कुरान की बर्बादी की सही वजह है। दोस्तों, मौलवी लोग कुरान नहीं समझते हैं बल्कि हदीस का ज्ञान बांटते हैं। कुरान को हदीसों ने सत्यानाश और चौपट कर दिया है। मौलवी लोग हदीस समझाते हैं और नाम कुरान का लेते हैं। हदीसें जिसमें लगभग 60% सच और बाकी झूठ है, उसे समझाते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि जो गलत हदीसें हैं वही ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक या दो नहीं, पूरे 10 आलिमों के नाम की लिस्ट देने वाला हूँ जो आपको कुरान के सही इल्म या ज्ञान पाने में मददगार साबित होंगे। लिस्ट मिलने पर चाहे आप मुझे मत फॉलो करें, पर इन 10 लोगों को बदल बदल कर जरूर फॉलो कीजिए। यानी इनमें से किसी एक को फॉलो मत कीजिए बल्कि अदला बदल कर दूसरों को भी सुनिए और फॉलो कीजिए। क्योंकि कोई भी आलिम परफेक्ट नहीं है, कोई भी 100% नहीं है। किसी को कुरान की कोई आयत अच्छे से समझ में आती है तो कोई दूसरी आयत अच्छे से समझाता है। कोई आलिम किसी एक आयत का माहिर है तो कोई दूसरे आयत का माहिर है। इस तरह जब आप लोग तरह तरह के अलग अलग विचारों ख्यालों को सुनेंगे तो आपका भी माइंड एक्टिव और सोचने के लिए मजबूर होगा और आप एक सही निर्णय या नतीजे पर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। ये अच्छा होगा कि आप अपने कुछ आलिमों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे किसी आलिम के छूटने का कोई चांस न रहे और आपके आलिम का मेरे लिस्ट में न होने का गम न हो। शुक्रिया, धन्यवाद।